हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम हमारा प्रीवियस टॉपिक जो काफी टाइम से पेंडिंग था, जो कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, आपकी बैक टू बैक रिक्वेस्ट के बाद आज मैं यहाँ पर कंप्लीट करने वाली हूँ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की सीरीज का, जो कि हम पीके सिन्हा एंड पीटी सिन्हा की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें हम हमारा टॉपिक देखेंगे नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट। तो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे इसके अंदर, कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कौन से होते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम कौन से होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारे नंबर सिस्टम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, बट कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज समझता है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम की फॉर्म में समझता है। तो हम समझेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होता है, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे होता है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे होता है, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे होता है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे होता है। यानी कि सबसे पहले हम कन्वर्ट, जो ये नंबर सिस्टम है, इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर वन वन बाय वन जो इनके कन्वर्जन्स होते हैं वो समझेंगे, कि कैसे अगर मैं डेसिमल में कोई वैल्यू पास करती हूँ तो कंप्यूटर उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे उसको समझता है। एंड आफ्टर दैट फ्रैक्शंस नंबर्स को भी हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड द अनदर वन इज पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स कौन से होते हैं? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स वो होते हैं, सपोज कि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ वन, तो इसको ये वन को ऐसे डिफाइन करेंगे वन। सपोज मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखती हूँ टू, तो ये टू को कैसे लिखेंगे? टू को ऐसे लिखेंगे, जैसे कि अपने ओल्डेस्ट टाइम में एंसेस्टर्स यूज करते थे, उस वे में हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर टेन लिखना है, तो मैं ये वाला सिंबल 10 टाइम्स लिखूंगी। तो ये एक इसका सिंबल लिखने का वे था नॉन पोजिशनल में, जो कि एक डिफिकल्टी क्रिएट करता था, जिसके थ्रू हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करने हैं, लेंथी अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करने हैं, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क था विद द हेल्प ऑफ नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उसका अल्टरनेट सोल्यूशन हम लोगों ने क्या यूज किया? पोजिशनल नंबर सिस्टम, जो कि हम डे टू डे लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं, जो कुछ एक सिंबल्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं, जैसे कि वन डिजिट, थ्री डिजिट, फाइव डिजिट, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं। इसका एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे कि पोजिशनल नंबर सिस्टम में डिजिट्स कैसे होते हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा वन टू फाइव सेवन, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक नंबर है मेरा, नॉर्मल मैंने स्टेटमेंट लिखा है, तो ये क्या है? पोजिशनल नंबर में एक डिजिट होता है। ठीक है, नॉर्मल हमारे डिजिट्स हो गए यहाँ पर। फिर इनकी पोजीशंस होती है, यानी कि सेवन की पोजीशन यहाँ पर जीरो है, हमेशा पोजीशन स्टार्ट्स विद जीरो। ठीक है, वन, फिर फाइव की वन, फिर टू की टू, फिर वन की थ्री, यानी कि इस डायरेक्शन में पोजीशंस हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग बेस डिसाइड करते हैं, बेस होता है इनमें। सपोज कि कोई डेसिमल नंबर है तो उसका बेस 8 होएगा, ऑक्टल है तो उसका बेस 8 होएगा, एंड हेक्साडेसिमल है तो उसका बेस 16 होएगा, एंड बाइनरी नंबर है तो उसका बेस 2 होएगा। ठीक है, तो बेस ये होता है स्टेटमेंट जो हम मैंने यहाँ पर लिखी है। तो बेस क्या होता है? बेस हमारा वैल्यू ये हो गया 10, और जो नंबर मैंने यहाँ पर लिखे हैं इज ऑलवेज लेस देन माइनस लेस देन वन फ्रॉम द बेस। यानी कि सपोज मेरा बेस यहाँ पर 10 है, तो मैं यहाँ पर 0 to 9 नंबर ही लिख सकती हूँ। सपोज मेरा बेस 8 है, तो मैं 0 to 7 नंबर ही लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। अब देखते हैं डेसिमल के कॉन्सेप्ट में। तो डेसिमल एक पोजिशनल नंबर है, जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, 10 20 30 इस वे में। ठीक है, तो 1 to 0 to 9 इसके अंदर हम लोग सिंबल्स डालते हैं। टोटल इसमें 10 सिंबल्स होते हैं, और डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसलिए इसका बेस 10 होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होएगी सिंगल डिजिट की? आपकी 9 हो सकती है। सपोज कि आप इस, जैसे कि आपका बेस यहाँ पर 8 है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 8 नहीं लिख सकते, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 7 हो सकती है, यहाँ पर 8 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। अगर मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहाँ पे 7 है, दैट मीन्स कि आपका बेस 8 है। अगर मैक्सिमम वैल्यू आपकी 8 है यहाँ पर, दैट मीन्स कि आपका बेस 9 होएगा। ठीक है, तो ये है डेसिमल का कॉन्सेप्ट। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, सपोज कि मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखती हूँ 2586। ठीक है, तो 2586 का बेस यहाँ पर क्या है?
10 है, यानी कि यहाँ पर अप टू 9 हाईएस्ट वैल्यू ले सकती हूँ, मोर देन 9 में यहाँ पर नहीं ले सकती क्योंकि बेस मेरा 10 है। तो इसके एग्जीक्यूशन का वे नॉर्मल हम क्या लेते हैं, 2586, इसे ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या पोजीशंस लिखेंगे इसकी, तब यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस वे में, इस डायरेक्शन में हम इसे स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर 6, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 10 जो इसका बेस है, और 10 के ऊपर इसकी पोजीशन, यानी कि 0 इसकी पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इसको सोल्व करने का वे रहता है 6 मल्टीप्लाई विद बेस, और बेस का पोजीशन जो रहेगा वो, ठीक है, यानी कि 6 का जो पोजीशन है वो वाला यहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट है 8, 8 इंटू 10, बट 8 की पोजीशन क्या है, 8 की पोजीशन है 1, 6 की पोजीशन है 0, 8 की पोजीशन है 1, 5 की पोजीशन है 2 एंड 2 की पोजीशन है 3, ठीक है। तो 8 इंटू 10 विद द पावर 1, यानी कि जो इसकी पोजीशन है। फिर नेक्स्ट आएगा 5 इंटू 10, पोजीशन क्या है 10 की, अब इस पर 5 की पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर 2 है, तो इस पर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। नेक्स्ट 2 इंटू 10, पोजिशन क्या है 2 की, 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इनको हम सोल्व करेंगे, 2 इंटू 10/3, 10 की पावर 3, दैट मीन्स की 2000 आ गया। 5 इंटू 10 की पावर 2, दैट मीन्स की 500 आ गया। 8 इंटू 10 की पावर 1 मीन्स की 80 आ गया। 6 इंटू 10 की पावर 0 मीन्स की ओनली 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा आंसर हो गया। तो डेसिमल नंबर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअल वे लिखने का ये रहता है जो कि हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। इट इज ऑल्सो पोजिशनल नंबर सिस्टम। ये वो नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर खुद को समझने के लिए यूज करते हैं। सपोज कि मैं कोई डेसिमल में नंबर लिखती हूँ, बट कंप्यूटर इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ही समझेगा, ऐसे नहीं समझ सकता। डेसिमल में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर सिंबल्स कितने यूज कर रहे थे, हम लोग 10 सिंबल्स यूज कर रहे थे, और बाइनरी में हम लोग यहाँ पर 2 ही सिंबल यूज करेंगे, 0 और 1, और उसका बेस क्या रहेगा, बेस इसका 2 रहेगा। बेस इज ऑलवेज, बेस हमेशा 2 रहता है, और वैल्यू हमेशा बेस से -1 रहती है, यानी कि अगर बेस 2 है तो वैल्यू 0 और 1 ही आएगी इसके अंदर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है। तो अब देखते हैं बाइनरी का कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो बाइनरी की फॉर्म हमेशा आपको, सपोज कि मैंने आपको ये बोला कि बाइनरी का बेस 2 है, तो आप यहाँ पर 2 वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर ओनली 1 0 ही एंटर कर सकते हो, 0 1 कितना भी एंटर कर सकते हो, बट यहाँ पर मोर देन 1 वैल्यू एंटर नहीं होगी, यानी कि मोर देन 1 डिजिट आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है, क्योंकि यहाँ पर ओनली 2 ही डिजिट होते हैं, आइदर 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो सपोज कि आपने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी है, कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 0 1 0 1, ठीक है, ये बाइनरी की फॉर्म में है। तो ये बाइनरी की फॉर्म में लिखा है, कंप्यूटर ने तो इस फॉर्म में इसको एग्जीक्यूट कर लिया, बट यूजर को ये समझ में नहीं आ रहा। तो सपोज कि मुझे ये वैल्यू पता करनी है कि ये डेसिमल में क्या वैल्यू है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन करेंगे, इसे हम बोलते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल 10 है ये यहाँ पर, और हमें ये कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का वे क्या रहता है बच्चों, देखो इस डायरेक्शन में हम एग्जीक्यूट करेंगे। 0 की पोजीशन, सॉरी 1 की पोजीशन क्या है 0, 0 की पोजीशन क्या है 1, 1 की पोजीशन क्या है 2, 0 की पोजीशन क्या है 3 एंड 1 की पोजीशन क्या है 4, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पोजीशन पता चल गई, और हमेशा जो हमारे ये डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करना है बेस से, और बेस के ऊपर पोजीशन एज अ पावर लगानी है, ठीक है। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो हमारा डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है बेस से, और उस बेस के ऊपर उस डिजिट की जो पोजीशन है वो एज अ पावर लगानी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 इंटू 2 विद द पावर 0, फिर 0 लिखेंगे, 0 इंटू 2 विद द पावर 1, फिर इस 1 को लिखूंगी मैं, 1 इंटू 2 विद द पावर 2, फिर 0, 0 इंटू 2 विद द पावर 3, एंड देन लास्ट वन इज 1 इंटू 2 विद द पावर 4, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे 1 आ गया। 0 इंटू 2 की पावर 1, एवरी एनीथिंग इज मल्टीप्लाई विद 0 इज ऑलवेज 0, तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 आएगा। 1 इंटू 2 की पावर 2, दैट मीन्स की 4 आ गया, अगेन 0 है, तो आंसर हमारा 0 आएगा। 1 इंटू 2 की पावर 4, दैट मीन्स की 16 आ गया। तो इन सबका प्लस करेंगे, बाद में इन सबको क्या करना है, हमें यहाँ पर प्लस करना होता है, ठीक है, इस वे में।
तो जब हम इनका प्लस करेंगे तो आंसर मेरा 21 आ रहा है। दैट मीन्स कि जो मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी है 10101, इट इज इक्वलेंट टू 21 इन डेसिमल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? डेसिमल में 21 के इक्वल है। ठीक है, तो ये वे रहता है इसको एग्जीक्यूट करने का। तो बच्चों इसमें एक शॉर्टकट कीज आपको और बताती हूँ, शॉर्टकट की है आपको, इसको वो बताती हूँ। शॉर्टकट वे है एक्चुअली, जैसे कि आपने ये लिखा 10101, तो बाइनरी की फॉर्म हमेशा किस वे में एग्जीक्यूट होती है? तो यहाँ पर जीरो है, वन है सपोज, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर जीरो हो, वन हो, कुछ भी, हम वो कंसीडर नहीं कर रही हूँ मैं अभी, आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। सपोज कि जो जो पोजीशन हमारी यहाँ पे है, तो वन की जो पोजीशन होएगी, वन होएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बाइनरी वर्क कैसे करेगा? फिर टू होएगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डबल होता जाएगा, फोर, देन 8 होएगा, देन 16 होएगा, देन 32 होगा, देन 64 होएगा, ऑलवेज डबल होता जाएगा ये। ठीक है, तो हम इस वे में ही हमेशा लिखते हैं बाइनरी की स्टेटमेंट जो भी हमें लिखनी होती है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर, अब मैंने ये स्टेटमेंट्स लिखा, अब देखो मेरे को इसको कन्वर्ट करना है 10101। तो अब देखो जहां जहां जीरो है ना उसको जीरो कर दो, और जहां जहां वन है उसको प्लस कर लो। तो वन किस में है? 16 में वन है, फिर फोर में वन है, फिर वन किस में है? वन में वन है। अब इन सबका प्लस करो, 16 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 21। तो ये हमारा शॉर्टकट वे है बाइनरी से डेसिमल को पता करने का। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये। जैसे कि नॉर्मल स्टेटमेंट है यहाँ पर, एक बार फिर से करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि एक स्टेटमेंट है 1101, तो मैंने अभी क्या बताया? फॉर वन किसको रिप्रेजेंट करेगा? वन को, सेकंड वाली पोजीशन टू को, नेक्स्ट वाली फोर को, नेक्स्ट वाली एट को। ठीक है, तो ये है मेरा बाइनरी नंबर, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, तो अब वन, जहां जहां जीरो होएगा उसको हम एज जीरो कंसीडर करेंगे, और जहां वन होएगा उनका प्लस कर देंगे। यानी कि एट काउंट होएगा, फोर भी काउंट होएगा, और वन भी काउंट होएगा। यानी कि एट प्लस फोर 12, एंड वन दैट इज 13। ठीक है, 13 यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, तो डेसिमल में एज अ 13 ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो रिप्रेजेंटेशन बताया गया है, बाइनरी में हम ऐसे लिखते हैं, डेसिमल में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने का वे रहता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बिट्स क्या होता है? बिट क्या होता है? बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। जहां भी आप देखते हो कि बिट में कुछ वैल्यू है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं। अ बिट इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मींस कि आइदर जीरो और वन। यानी कि जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी थी, जैसे कि ये स्टेटमेंट है, तो ये वन क्या है? एक बिट है। जीरो क्या है? एक बिट है। वन क्या है? एक बिट है ये। ठीक है, तो ये से हम बिट बोलते हैं। अ बाइनरी नंबर कंसिस्ट ऑफ एन बिट इज कॉल्ड एन बिट। एन बिट नंबर, सपोज कि बाइनरी नंबर है यहाँ पे बहुत सारे हैं, सपोज कि एन नंबर्स ऑफ बिट है इसके अंदर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एन नंबर बिट, एन बिट नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसमें होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्टल। तो बच्चों हमने डेसिमल में देखा हमारा बेस होता है 10, जिसमें हम वैल्यूज पास करते हैं 0 से लेके 9 तक। ठीक है, फिर हमने बाइनरी नंबर देखा जिसका बेस है 2, जिसमें हम वैल्यू पास करते हैं 0 से लेके 1 तक। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे ऑक्टल का, जिसका बेस होता है 8, और जिसमें हम वैल्यू पास कर सकते हैं 0 to 7 ओनली। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है कि एक पोजिशनल टाइप का नंबर है, 8 इसमें सिंबल्स होते हैं, जिसमें डिजिट हम पास करते हैं 0 to 7 तक के। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूशन, इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं डायरेक्टली। तो ऑक्टल से भी हम किस में जा रहे हैं? ऑक्टल से भी हम डेसिमल में जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसका एग्जीक्यूशन भी इस वे में होएगा। ठीक है, 7 की पोजीशन क्या है? 0 है। 5 की पोजीशन क्या है? 1 है। 0 की पोजीशन क्या है? 2 है। 2 की पोजीशन क्या है? 3 है। तो हम क्या करेंगे? बेस हमारा 8 है, सबको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 8 विद पावर 0, 5 इंटू 8 विद पावर 1, 0 इंटू 8 विद पावर 2,
2 इंटू 8 विद पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, 10 1024 एंड 0 देन 40 देन 7 एंड द आंसर इज दिस 1071 विद द बेस 10। यानी कि ये वाली वैल्यू मेरी कन्वर्ट हो चुकी है डेसिमल में। तो दोस्तों डेसिमल में कन्वर्जन का आपका यही वे रहता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं। सपोज कि आप ये बोलो कि डेसिमल से हमें यहाँ पर ऑक्टल में जाना है, तो उसके लिए हम लोग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट में आगे की वीडियो में कवर करूंगी। तो अभी हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल में जाना हो, ऑक्टल से डेसिमल में जाना हो, या नेक्स्ट हमारा नंबर सिस्टम आएगा हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन वे यूज करते हैं। ठीक है, यही सिंपल वे रहता है। हमेशा हर डिजिट की पावर लगाओ, 0 से स्टार्ट करो और जो बेस है उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उसके थ्रू हम लोग उसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर में क्या रहता है, 16 सिंबल्स रहते हैं यहाँ पर। तो 16 सिंबल यहाँ पे रहते हैं। 0 to 9 तो नॉर्मल हो गए हमारे, जो कि हम डेसिमल में यूज कर रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद मैं 10 को कैसे लिखूंगी, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, 12, 13, 14, 15। यानी कि 16 है, दैट मीन्स कि 0 to 15 वैल्यूज होंगी। यानी कि सपोज कि मेरा 10 वैल्यू आता है, तो मैं उसे एज अ ए लिखूंगी। अगर 11 आता है तो मैं उसे बी लिखूंगी। अगर 12 आता है तो मैं सी लिखूंगी। और 13 आता है तो मैं डी लिखूंगी। 14 के लिए आई विल यूज ई, एंड द लास्ट वन फॉर 15 आई यूज एफ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 to 9 तो हमारे नॉर्मल सिंबल्स ही हो गए। उसके बाद ए 10 के लिए, बी 11 के लिए, सी 12 के लिए, डी 13 के लिए, ई 14 के लिए, 15 एफ के लिए। ठीक है, ऐसे हम इसे यूज करते हैं। तो इसके लिए इसका बेस क्या होता है, इसलिए इसका बेस 16 होता है पूरा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर भी इसका कन्वर्जन देखेंगे, हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन कैसे होता है। दोस्तों देखो यहाँ पर 1AF लिखा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या होती है, वैल्यू ऑफ ए इज 10 होती है। एंड वैल्यू ऑफ एफ क्या होती है, वैल्यू ऑफ एफ इज 15 होती है, जो कि अभी हमने यहाँ पर ऊपर देखा था। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए क्या है, 10, वैल्यू ऑफ एफ क्या है, 15। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको इसी फॉर्म में सोल्व करेंगे, ना कि ABCD की फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1AF, position of f is 0, position of 1 is a is 1, position of 1 is 2। ठीक है, so 1 is as it is, the value of a is 10 and the value of f is 15। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हेक्साडेसिमल में है तो 16 से मल्टीप्लाई किया, विद द बेस 0 लगा दिया। a को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, सेम ही हमें यूज करना है, विद द बेस 1 लगा दिया। ठीक है, विद द पावर 1 लगा दिया। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 विद द पावर 2। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, इस वे में से। तो अब जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर देखो, 1 की पावर 16 की पावर 2 है, दैट मीन्स की 256 तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर। 10 इंटू 16 दैट मीन्स की 160 मेरा आंसर आएगा। 15 इंटू 6 की पावर 0 तो एज इट इज 15 आएगा। तो उसका आंसर अब सिंप्लीफाई करके, एडिशन करके 431, यानी कि 1AF16 इज इक्वल टू 43110। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जीक्यूट होएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप डायरेक्टली मुझसे डील कर सकते हैं। थैंक यू।